सो आपकी चाय ठंडी होने से पहले हम 16 महाजनपद के नाम और उनके कैपिटल दोनों सीख चुके होंगे। तो इनके नाम आप एक बार देख लीजिए। अंगा, मगध, काशी, वत्स, कोशाला, सुरसेना, पांचाला, कुरु, मत्स्य, छेदी, अवंती, गांधारा, कंबोजा, अश्मका, वज्जी और माला। तो 16 नेम्स हैं, राइट। तो 16 नेम्स याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं इसको 16 नेम्स को 4 में डिवाइड करूँगा, यानी कि हमें 4 लाइन्स याद करनी होगी, या फिर कहो कीवर्ड्स, जिससे हमें ये 16 के 16 महाजनपद आराम से याद हो जाएगी। ओके, सो ये 4 लाइन्स क्या है? तो चलिए पहली लाइन आप याद रखिए, व्रजियंस ईट चीनी या फिर कहो शुगर वाला मावा। मावा सबको पता है, दूध से बनता है, और वाला मावा वाला या फिर फिजिक्स वाला हम सबको पता है वाला। सो अंडरस्टैंड दिस, व्रजियंस ये का एक कॉम है या फिर कहो कम्युनिटी है, ऐसा आप सोचिए। ईट्स चीनी या फिर कहो शुगर, ये इंग्लिश में ये हिंदी में, तो चीनी शुगर वाला मावा। तब ये क्या है? एक लाइन है, ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, एक चीज़ याद रखने के लिए दूसरी चीज़ याद रखो, एक ऐसी बात हो गई। मगर एक चीज़ जो कि डाटा में बहुत ज़्यादा बड़ी है, राइट। अब इसको याद रखने के लिए आप इसी डाटा को कंप्रेस करके छोटे डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो अब ये छोटा डाटा आपको याद रखने में ईजी होगा, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, व्रजियंस ईट चीनी या फिर कहो शुगर वाला मावा, राइट। सो एक्चुअल में 16 महाजनपद पढ़ने के लिए याद करना पड़ेगा, और 1 से 2 महाजनपद कैसे भी आपको छूट जाएगी। तो इससे अच्छा है आप उसको 4 में डिवाइड कर दो। अब 4 में से फर्स्ट लाइन ये वाली, व्रजियंस ईट चीनी या फिर शुगर वाला मावा, ये 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। सो लेट स्टार्ट। तो क्या है ये? सो व्रजियंस, व्रजियंस से हम व्रजी याद कर सकते हैं, राइट, सेम नेम है। चीनी, चीनी को छेदी। शुगर, शुगर का SU मिला के होता है सुरसेना। वाला, ये वाला को यहाँ पे W को हम मिरर दिखा देंगे तो हो जाएगा यम, तो माला। और नेक्स्ट है मावा। मावा में MA का मतलब है मत्स्य, और VA का मतलब है वत्स, राइट। अब थोड़ा आपको इजी हो सकता है। अब कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 नाम आपको ऐसे ही याद हो चुके हैं। जस्ट ये 6 नाम को आपने ऐसे 1 लाइन याद रख लिया, सॉरी। सो व्रजियंस ईट चीनी और शुगर वाला मावा, क्या है इसमें बड़ी बात, राइट। हर कोई खाता है चीनी या फिर शुगर वाला मावा, कोई तीखा मावा खाता है नहीं। सो ये था हमारा फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लाइन महाभारत। तो यहाँ पे महाभारत क्यों लिखा मैंने? सो महाभारत इसलिए लिखा कि हम सबको पता है महाभारत, हम सब ने पढ़ी होगी या फिर देखी होगी टीवीज पे, राइट। सो महाभारत में 4 मेन किंगडम्स होते हैं, ये वाले। कुरु, जो कि कुरुक्षेत्र हमें याद है महाभारत में, जहाँ पे लड़ाई हुई थी। दूसरा पांचाला, जहाँ से द्रौपदी आई थी, राइट। थर्ड इज गांधारा, जो कि हमारे शकुनी मामा का घर था वहाँ पे। और फोर्थ है अंगा। अंगा किसको दिया था? यस, आप याद रखिए और कमेंट में मुझे बताइए, राइट। सो अंगा किसको दिया था? किसको दिया था, किसने दिया था, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। सो अब ये कुरु, पांचाला, गांधारा, अंग, ये 4 महाजनपद आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा महाभारत। सो हमने 16 महाजनपद को 4 लाइन्स में डिवाइड किया। ये 4 लाइन में से फर्स्ट लाइन क्या थी? व्रजियंस ईट शुगर वाला मावा या फिर चीनी वाला मावा, ओके, दोनों। नेक्स्ट है महाभारत। अब थर्ड क्या है? तो हमने कितने टोटल 6 उसमें, और ये 4 + 4, ऑलरेडी 10 तो हो चुके हैं। 10 महाजनपद आपने सिर्फ 2 लाइन से याद कर लिया, 2 लाइन में ही, 2 लाइन भी नहीं कर सकते, 1 लाइन और 1 वर्ड से याद रख लिया आपने। सो महाभारत में कुरु, पांचाला, गांधारा एंड अंगा। और नेक्स्ट है अपना इम्पॉर्टेंट लोकेशन। अब मैंने यहाँ इम्पॉर्टेंट लोकेशन क्यों कहा? वो जो पीरियड था, वो पीरियड में कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस थे। इम्पॉर्टेंट लोकेशंस कहो या फिर इम्पॉर्टेंट किंगडम्स कहो, और वो कौन से? अपने यहाँ गंगा बेल्ट के पास थे, गंगा बेसिन के पास, वो याद रखिए। तो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस क्या क्या थे? इसमें 4 इम्पॉर्टेंट लोकेशंस है। एक तो मगध, आगे जाके यहाँ पे अशोका का राज होगा, द ग्रेट अशोका। नेक्स्ट अवंती, फिर कौसाला, फिर काशी। काशी अभी भी हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट प्लेस है हमारे यहाँ।
तो अवंती और कौशाला, ये दो याद रखने की ज़रूरत है। शायद कभी याद ना आए, मगर समझ लीजिए कौशाला और अवंती बहुत ही, ये तीनों के बीच में हमेशा स्ट्रगल रहता था। तो ऐसे आप रख सकते हो। ओके, सो हो गए कितने हमारे 14 महाजनपदास कंप्लीट हो गए। तो पहला था व्रजियंस ईट चीनी, यहाँ कहो शुगर वाला मावा। सेकंड महाभारत। थर्ड इम्पॉर्टेंट लोकेशन। तो पहले के लाइन में 6 थे, फिर 4, फिर 4, राइट। अब कितने बचे? 2। अब 2 को कैसे याद रखना है, तो मैं बताता हूँ। 2, एक है बॉर्डर, दूसरा है फार मोस्ट। अब बॉर्डर पता है, जो हमारा टेरिटरी होगा उनके बॉर्डर में जो होगा महाजनपद, उसको हम बॉर्डर कह सकते हैं, यानी कि बॉर्डर महाजनपद कह सकते हैं। और फार मोस्ट यानी कि मोस्ट ऑफ द महाजनपद से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। लेकिन एक महाजनपद ऑन दी फार मोस्ट साइड है, सब कॉन्सेंट्रेशन से थोड़ा दूर, तो हम फार मोस्ट कहेंगे। तो कौन से हैं ये? ऑब्वियसली कंबोजा, जो कि नॉर्थन साइड में है बॉर्डर के पास, और दूसरा फार मोस्ट, सतन फार मोस्ट में कौन सा है? असका, राइट। तो हमने महाजनपदास कंप्लीट कर दिए, नाम उनके 16 महाजनपदास। तो पहला था व्रजियंस ईट चीनी वाला या फिर शुगर वाला मावा। सो व्रजियंस ईट चीनी या फिर शुगर वाला मावा, ये याद रखिए। सेकेंड है महाभारत। थर्ड है इंपॉर्टेंट लोकेशंस। फोर्थ है बॉर्डर या फिर फार मोस्ट। तो हमने 16 महाजनपदास को कंप्रेस करके 4 लाइन्स में याद रखने की कोशिश करेंगे। तो अभी अब कोई कह सकता है क्या कि नहीं, अब ये याद रखने के लिए ये याद रखना पड़ेगा? इसमें याद रखने वाली कुछ भी बात नहीं है, ये समझने वाली बात है, राइट। तो आप देखिए, व्रजियंस ईट चीनी या फिर शुगर वाला मावा, ये थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। ये हो भी जाएगा, मैंने इस वीडियो में नियरली 10 to 15 टाइम्स ही ये आपको बता दिया, व्रजियंस ईट चीनी या फिर शुगर वाला मावा, ऑब्वियसली। तो व्रजियंस छेदी, सुरसेना, माला, मत्स्य, वत्स, ईजी है, अभी नहीं लगेगा, मगर 2-3 बार आप एक बार देखो, 2-3 बार देखोगे तो ऑब्वियसली ईजी लगेगा आपको ये। नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत के 4 इंपॉर्टेंट लोकेशन। पहला तो आपने कुरु, जहाँ पे लड़ाई हुई थी, कुरुक्षेत्र। दूसरा गांधारा, गांधारा में क्या था? यस, शकुनी मामा थे। फिर पांचाला, द्रौपदी का। फिर अंगा, अंगा किसका है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन। इंपॉर्टेंट लोकेशन में क्या हो सकता है? पहले तो मगधा होता है, जो कि वो आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन बन चुकी होगी। फिर अवंती, राइट। फिर काशी, काशी अभी भी इंपॉर्टेंट जगह है हमारे लिए। तो अवंती और काशी, और लास्ट वन है कौशाला, कौशाला। अब जो मगधा, अवंती और कौशाला, ये तीनों के बीच में हमेशा स्ट्रगल चलते रहता था, तो ऐसे याद रख लीजिएगा आपको। और एक काशी, और लास्ट वन बॉर्डर। बॉर्डर में क्या है? पहले यहाँ पे, जो कि अब ये अपना सब कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे मोस्ट नॉर्थन मोस्ट साइड या फिर कहो बॉर्डर एरिया में था हमारा कंबोजा। और यहाँ पे साउथ में नियरली आंध्र प्रदेश तेलंगाना साइड में था असक, राइट। तो ये हो गया हमारे, ये तो हो गए थे हमारे क्या, महाजनपदास। अब उसके कैपिटल्स हम देखते हैं। कैपिटल्स थोड़ा इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, मगर कुछ जगह पे मैं आपको हिंट ज़रूर दूंगा। सो पहले है ये वाला स्टेटमेंट, हमको याद तो हो चुका होगा, व्रजियंस ईट चीनी या फिर शुगर वाला मावा। तो पहले व्रजियंस का, व्रजी का कौन सा कैपिटल है अपना? वैशाली, राइट। सो व्रजियंस का कैपिटल है वैशाली। सेकंड छेदी, छेदी का सुक्तिमती। और नेक्स्ट है सुरसेना, सुरसेना में मथुरा। अब ये याद रखने के लिए मेरे पास छोटा सा हिंट है, सुर, सुरसेना का सुर, SUR, सुर। सुर कहाँ से आता है? इंस्ट्रूमेंट से, राइट। इंस्ट्रूमेंट से सुर आता है, और सुर यानी कि क्या, ट्यून भी बोल सकते हैं, कुछ भी। सो सुर कहाँ से आता है? इंस्ट्रूमेंट। और एक इंस्ट्रूमेंट हमें पता है, बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, राइट। सो फ्लूट जो होता है उससे भी सुर निकलता है। और फ्लूट कौन बजाते थे? कृष्ण, ओके, कृष्ण वासुदेव। तो ये कृष्ण भगवान, कृष्ण का विलेज कौन सा था? मथुरा, राइट। तो हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, सुर, सुरसेना, सुरसेना से मथुरा। तो ये वाला छोटा हिंट मैंने याद रखा था इसे। नेक्स्ट माला। अब ये माला क्या है? माला सेम,
महाजनपद हैं। तो इसको दो, एक कुशीनारा और एक पावा। और एक कुशीनारा क्या है, कुशीनगर है, जहाँ पे बुद्धा का समाधि ले चुके थे। और पावा, पावा का कौन समाधि ले चुके थे, ऑब्वियसली महावीर जैन। और ये दोनों कौन है, हमें पता है, एक बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने वाले और एक जैनिज़्म को प्रोपोगेट करने वाले। तो आप माला से ऐसे याद रखिए। हम इन दोनों को क्या करते हैं, अब समझ लीजिए आपके पास गौतम बुद्ध और महावीर आपके सामने आ गए, तो आप क्या करेंगे, पहले उनको माला पहनाएंगे, राइट। तो यहाँ माला। सो नेक्स्ट, मत्स्य और वत्स। तो मत्स्य का विराटनगरा और वत्स का कौशंबी, ये याद रख लीजिएगा। सो ये था हमारे कैपिटल ऑफ वर्जियन सीट, चीनी या फिर शुगर वाला मावा। नेक्स्ट, महाभारत। महाभारत के 4 क्या थे महाजनपदास, ये पांचाला, अंगा, कुरु, गांधारा। तो कुरु का तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, इंद्रप्रस्थ, राइट। गांधारा का क्या था, या ये भी हम बता सकते हैं, तक्षशिला। तो लेट मी टेक यू द नेक्स्ट स्लाइड। सो कुरु का इंद्रप्रस्थ, गांधारा का, सॉरी पांचाला का, यहाँ पे नॉर्थन मोस्ट, यानी कि पांचाला को 2 कैपिटल्स थे। सो ये 2 कैपिटल्स में से, उसके बीच में से गंगा रिवर फ्लो करती थी। तो एक गंगा रिवर फ्लो करने के कारण इसके 2 कैपिटल्स बन चुके थे, राइट। सो 2 कैपिटल्स में से नॉर्थन मोस्ट यानी नॉर्थ पांचाला का कैपिटल था अचिछात्रा, ओके। और सेकंड साउथ का कैपिटल था काम्पेलिया, राइट। ये 2 कैपिटल वाला पांचाला। नेक्स्ट, गांधारा का तक्षशिला और अंगा का चंपा। चंपा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा और चंपा रिवर हुआ था, यानी कि गंगा रिवर और चंपा रिवर दोनों यहाँ पे मिलते थे, तो चंपा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट लोकेशन में मगधा का ऑब्वियसली हमें पता है राजगृह, जो कि आगे जाके पाटलिपुत्र भी बना और वो चेंज भी हुआ, मगर फर्स्ट कौन सा था, राजगृह था, या फिर गिरिराजा, दोनों सेम है। नेक्स्ट, अवंती को भी ऑब्वियसली, अवंती को भी 2 कैपिटल्स में डिवाइड किया गया था। क्यों डिवाइड किया गया था, यहाँ से रिवर फ्लो करते थे, नहीं, यहाँ पे विंध्यान रेंजेस थे अवंतीस को। तो नॉर्थन मोस्ट का उज्जैन और सदर्न मोस्ट का काम्पेलिया, ओके, समझे। तो उज्जैन और काम्पेलिया, अब ये अवंती था। अब अवंती के बाद कोशाला को भी सेम 2 कैपिटल्स थे। सो कोशाला को भी एक डिवाइड करती थी, वो रिवर का नाम था सरायू रिवर, याद रखिएगा, सरायू रिवर। तो इसका नॉर्थ का श्रावस्ती और साउथ का कुशावती, श्रावस्ती और कुशावती। और लास्ट हमारा काशी का ऑब्वियसली वाराणसी। और नेक्स्ट है कंबोजा का कैपिटल क्या हो सकता है, आप एक बार सोच के देखिए, नहीं आएगा क्योंकि उसका नाम कॉमन नहीं है दोनों का नाम। तो कंबोजा का कैपिटल है पोंचा और असका का कैपिटल है पोताली। दोनों पी से शुरू होते हैं, पीओ से, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। तो ये तो था हमारा 16 महाजनपदास, राइट। तो 16 महाजनपदास को हमने 4 से डिवाइड किया। पहले में 6 कवर किए, फिर 4, फिर 2, ओके। सो ये कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरह लग रहा है, मगर नहीं। तो फर्स्ट 6 में क्या है, वर्जियन सीट, चीनी या फिर शुगर वाला मावा। नेक्स्ट, महाभारत के साइट्स, देन इंपॉर्टेंट लोकेशंस, देन बॉर्डर एंड फार मोस्ट। सो ये था हमारा वीडियो। होप आपकी चाय ठंडी नहीं हुई होगी।